गुड मॉर्निंग। मैं मिस मीनू लिंडा कक्षा 5 में संस्कृत की शिक्षिका हूँ। आज हम लोग सबसे पहले संस्कृत पाठ स्टार्ट करने से पहले वंदना से प्रारंभ करेंगे। वंदना। ओम नमः सच्चिदानंद रूपम परमात्मने ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्वमांगल्ये मूर्तये रत्नाधरो पदाम हिमालय किरीटिनिनम ब्रह्मराजश्री रत्नाढ्य वंदे भारत मातरम। इसका भावार्थ है, संसार के लिए परम मांगलिक स्वरूप स्वयं प्रकाश रूप सत्य आनंद स्वरूप परमात्मा के लिए नमस्कार है। बहुमूल्य रत्नों से भरा हुआ समुद्र जिसके चरण धोता है, जिसके मस्तक पर हिमालय का मुकुट है तथा जो अपने बहुत से ब्रह्म ऋषि और राज ऋषि रूपी पुत्र रत्नों से समृद्धशालिनी है, ऐसे भारत माता को मैं वंदना करता हूँ। तो वंदना से हमारा संस्कृत प्रारंभ होता है। अब हम लोग चलेंगे प्रथम पाठ संस्कृत वर्णमाला। तो प्रथम पाठ संस्कृत वर्णमाला जो है, यहाँ वर्णमाला है क्या? तो हम सभी को जानते हैं कि वर्णमाला जो है वो अक्षर ज्ञान के लिए अति आवश्यक है। तो देखेंगे यहाँ पर भारतवर्ष की प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग तो हिंदी भाषा को प्राचीन समझते हैं, हिंदी भाषा को पुराना समझ रहे हैं, लेकिन उससे भी प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत। इस भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा भी इसी लिपि में लिखी जाती है। अब हम लोग देखेंगे वर्णमाला। तो वर्णमाला को लेटर भी कहते हैं। सार्थक उच्चारित ध्वनियों के लिखित रूप चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो हम लोग देखेंगे कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और अगर संख्या में अगर हम लोग बोले तो संख्या में सबसे छोटी इकाई क्या है? 0। अब हम देखेंगे वर्णमाला। तो वर्णमाला वर्ण से बनकर बना है वर्णमाला। तो यहाँ पर देखेंगे प्रत्येक भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित का मतलब होता है कि सिस्टमेटिक रूप से होना। व्यवस्थित मतलब क्रमबद्ध। अब यहाँ देखेंगे संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर उसको भागों में बांटा गया है, डिफाइन किया गया है। तो वर्ण देखिए, वर्ण में क्या है? वर्ण के 3 भेद होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवाह। आप लोग बोलिएगा कि वर्ण के तो 2 भेद होते हैं। ठीक है, हिंदी में वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। लेकिन यहाँ संस्कृत में एक और नया वर्ण जुड़ जाता है, अयोगवाह। इसे ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर देखिएगा, संस्कृत भाषा में वर्णों को 3 भागों में विभाजित किया जा रहा है। 3 वर्णों में विभाजित, जो कि हमने ऊपर में देख लिया है।